हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के पार्टिकल एक्सेलरेटर, एक वेन डी ग्राफ जनरेटर जो कि हम आज करेंगे और दूसरा है साइक्लोट्रॉन जो हम आगे करेंगे आने वाले चैप्टर में, दैट इज़ मैग्नेटिज्म। चलिए शुरू करते हैं। वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ नॉट अ जनरेटर, इट इज़ अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर को हम जनरेटर तो बोलते हैं बट ये एक्चुअल में जनरेटर नहीं होता, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर से मेरा मतलब क्या है कि इस वेन डी ग्राफ जनरेटर में अगर हम किसी भी पार्टिकल को बहुत ही हाई एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? वेन डी ग्राफ जनरेटर। मीन्स पार्टिकल एक्सेलरेटर में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है, ये इतनी हाई एनर्जी पर पहुंच जाते हैं कि हम इनका यूज़ कर सकें एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस में। मींस इनकी हम कोलिजन करवाते हैं टारगेट्स के साथ, अगर हमें टारगेट्स के बारे में जानना हो उन सब में यूज़ होता है ये पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ मशीन दैट कैन बिल्ड अप टू हाई वोल्टेजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स, दैट इज़ 10⁻⁶। इतनी हाई वोल्टेजेस ये प्रोवाइड करता है हमें कौन? वेन डी ग्राफ जनरेटर। थर्ड पॉइंट आता है, इट इज़ यूज्ड इन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं एक्सेलरेट करने में चार्ज पार्टिकल्स पे, कभी भी हम यूज़ नहीं कर सकते इसको न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में। इसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे। ये इसकी एक लिमिटेशन भी रहती है कि इसको सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में। अब आगे देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर, इसके मेन 2 प्रिंसिपल्स रहते हैं। पहला प्रिंसिपल रहता है कोरोनो डिस्चार्ज, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। पहला क्या रहता है? कोरोनो डिस्चार्ज। देखिए फ्रेंड्स, कोरोनो डिस्चार्ज क्या होता है, सपोज दिस इज़ अ कंडक्टर और इसका ये कोई शार्प एंड है, मीन्स ये कोई कंडक्टर है और ये पॉइंटेड है, तो इस कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब देखिए ध्यान से, जो ये शार्प एंड है यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा चार्जेस बनाए हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोर्शन का रेडियस बहुत कम है, अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँ तो इसका रेडियस इस सर्कल के अकॉर्डिंगली कम है। मीन्स यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा रहेगी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको डिराइव करवाया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर्स में। मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है सरफेस पे कंडक्टर की, तो उसकी वैल्यू क्या आती थी? E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी? मैक्सिमम। देखिए फ्रेंड्स, अब एक ऐसा टाइम आएगा, मैं इस कंडक्टर को अगर चार्ज प्रोवाइड करी जा रही हूँ, मतलब अगर मैं फ्रॉम आउटसाइड इसके ऊपर चार्ज प्रोवाइड कर रही हूँ और इस रीजन में क्या होगा? चार्जेस ज़्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो इसके पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या शुरू हो जाएंगे? पोलराइज होना, मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और जब ये मैक्सिमम अपनी पीक पर बढ़ जाएगी, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टूट जाएंगे इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसे टूट जाएंगे एयर मॉलिक्यूल्स। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर चार्ज क्या था? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एयर में हमें कैसे प्रिटेंड होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस उड़ रहे हैं, और इसी को मैं बोलती हूँ क्या? कोरोनो डिस्चार्ज। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है वेन डी ग्राफ जनरेटर का। वेन डी ग्राफ जनरेटर की वर्किंग में आप देखेंगे कि कोरोनो डिस्चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सेकेंड हमारे पास क्या आता है? सेकेंड प्रिंसिपल हमारे पास आता है दैट चार्ज कैन नॉट रिजाइड इन अ बॉडी ऑफ कंडक्टर।
इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में कराया था इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर्स में। उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर वाज 0। तो ये दो मेन प्रिंसिपल्स थे हमारे वेन डी ग्राफ जनरेटर के। देखिए फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन में मेरे पास ये सब लगा होता है। पहला लगा होता है हॉलो मेटल स्फीयर। सबसे पहले क्या लगा होता है? हॉलो मेटल स्फीयर। वेन डी ग्राफ का मैं आपको आगे जाकर एनिमेशन दिखाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि हॉलो मेटल स्फीयर का सबसे ज़्यादा रोल रहता है वेन डी ग्राफ में। इसी के ऊपर ही चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं और इसी से ही हमारे पास बहुत हाई अमाउंट की वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। सेकेंड रहता है पुली। थर्ड रहता है इंसुलेटिंग बेल्ट। इंसुलेटिंग बेल्ट ये किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, रबड़ एक्सेट्रा, मीन्स जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, राइट। अगला रहता है मोटर ड्रिवन पुली। एक ऐसी पुली लगी होती है जिसको मोटर ड्राइव करती है, मतलब मोटर चलाती है उस पुली को। एक नॉर्मल पुली होती है और एक मोटर ड्रिवन पुली होती है। आगे होता है स्प्रे कॉम एंड कलेक्टिंग कॉम्स। ये क्या रहते हैं? मेटल ब्रशेस। आपको पता चलेगा अभी आगे जाकर जब मैं आपको वर्किंग में एक्सप्लेन करूंगी। इसी की वजह से कोरोनो डिस्चार्ज होता है। किन की वजह से? कलेक्टिंग कॉम की वजह से एंड स्प्रे कॉम की वजह से। ये कैसे होते हैं देखने में? दे आर पॉइंटेड। ये ऐसे पॉइंटेड होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इन पॉइंटेड एंड्स की वजह से ही कोरोनो डिस्चार्ज होता है, बिकॉज यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट होता है इंसुलेटिंग स्टैंड, जिसके ऊपर ये सारा सेटअप बिल्डअप होता है। आगे आता है इंसुलेटिंग कॉलम। क्यों हमने जो सेटअप बना रखा है उसको इंसुलेट करने के लिए हम उसको एक इंसुलेटिंग कॉलम में डालते हैं। अब आगे देखते हैं वर्किंग। वर्किंग देखने से पहले मैं आपको डायग्राम बताना चाहूँगी। ये जो भी मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। ये मेरे पास होता है मोटर ड्रिवन पुली, ये नॉर्मल पुली है। दीज आर द इंसुलेटिंग बेल्ट्स। दीज आर द इंसुलेटिंग बेल्ट। यहाँ पर और यहाँ पर ये होता है स्प्रे कॉम। यहाँ इसके थ्रू चार्जेस जाते हैं। ये जो मोटर होती है ये इन चार्जेस को ऊपर लेकर जाती है, ठीक है। और ये होती है मेरे पास कलेक्टर कॉम। ये इंसुलेटिंग बेल्ट हो गया और ये इंसुलेटिंग कॉलम, ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके बाहर एयर से, ठीक है। और ये होता है ग्राउंडेड मेटल बेस और इंसुलेटिंग बेस, जिसके ऊपर ये सारा सेटअप बिल्डअप होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम समझने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। पहला पॉइंट क्या रहता है? द इंसुलेटिंग बेल्ट इज वाउंड अराउंड द टू पुलीज, वन एट द ग्राउंड लेवल एंड वन एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उसके नीचे एक पुली थी जिसको मोटर ड्राइव कर रही थी और ऊपर एक पुली लगी हुई थी किसमें? स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल के सेंटर में। तो दो पुलीज होती हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं कि दिस बेल्ट इज केप्ट कॉन्टिन्यूसली मूविंग बाय अ मोटर ड्राइविंग लोअर पुली। जो इंसुलेटिंग बेल्ट्स थी वो कैसे कॉन्टिन्यूसली मूव होती हैं? बाय द मोटर ड्रिवन पुली। आगे आता है इट कॉन्टिन्यूसली कैरीज द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑन टू इट बाय द मेटल कॉम एट द ग्राउंड लेवल टू द टॉप बाय द कोरोनो डिस्चार्ज। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे नीचे हमारे पास लगी थी स्प्रे कॉम, उसके ऊपर चार्जेस आते हैं और उसके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आसपास की एयर को आयनाइज करना स्टार्ट कर दे, तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट आता है? कोरोनो डिस्चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले प्रिंसिपल आता है, दैट इज कोरोनो डिस्चार्ज। कोरोनो डिस्चार्ज की वजह से पॉजिटिव आयंस आइसोलेटिंग बेल्ट पर जाना शुरू होते हैं और मोटर जो आइसोलेटिंग बेल्ट को डिराइव कर रही है वो उन पॉजिटिव चार्जेस को ऊपर लेकर जाती है सेकेंड पुली के पास, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? देयर इज ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू द अनदर मेटल कॉम, जो ऊपर लगी हुई थी हमारी, जिसको मैंने बोला था कलेक्टिंग कॉम, कनेक्टेड टू द लार्ज शेल। Thus the positive charge is transferred to the shell where it spreads out uniformly on the outer surface। अब देखिए, जब हमारे पास ऊपर वाली कलेक्टिंग कॉम के पास चार्जेस पहुंच गए ड्यू टू कोरोनो डिस्चार्ज इफेक्ट, उसके बाद क्या होगा? वो जो ऊपर वाली पुली थी वो शेल के अंदर लगाई गई थी और आपको पता है कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस रिजाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा आता है सेकेंड प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता था कि मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर चार्जेस रिजाइड नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास कलेक्टिंग कॉम के ऊपर चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे? स्फेरिकल शेल के बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रेड्स आउट यूनिफॉर्मली। वो कैसे पहुँच जाएंगे? यूनिफॉर्मली पहुँच जाएंगे सरफेस के बाहर।
और आगे क्या होगा, इन दिस वे द वोल्टेज डिफरेंसेस ऑफ एज मच एज 6 to 8 मिलियन वोल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कैन बी बिल्ड अप। और ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारे पास क्या होगा, शेल पे जो हमारा आउटर सरफेस है वहाँ पर बहुत सारे चार्जेस पहुँच जाएंगे और हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट का वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा और इसी वोल्टेज को हम यूज़ करते हैं टू एक्सेलरेट द पार्टिकल्स, ठीक है, एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स। तो ये थी मेरी वर्किंग ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब हम देखते हैं कि एनिमेशन ऑन वेन डी ग्राफ जनरेटर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास आई दो पुलिस को हमने कनेक्ट किया विद द आइसोलेटिंग बेल्ट्स। ये आइसोलेटिंग बेल्ट्स थी, मैंने आपको बताया था। उसके बाद आई यहाँ पर चार्जेस स्प्रे हुए इस पुली पर, इसको मैं बोलूँगी स्प्रे कॉम, और ये चार्जेस को कलेक्ट कर रही है तो इसको मैं बोलूँगी कलेक्टिंग कॉम। ये दोनों किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं। इनकी वजह से ही कोरोना डिस्चार्ज होता है इन दी एयर, ठीक है। अब इसने स्प्रे करे, कोरोना डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ पर क्या हो गए, पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए। यहाँ पर इनिशियली हुए थे और ये जो पुली थी वो डिराइविंग थी, वो घूम रही थी ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ अ मोटर, तो ये पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पहुँच गए, ऊपर पहुँच गए। अब आप देख सकते हैं जब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर पहुँच गए तो हमारी कौन सी प्रिंसिपल यूज़ होगा, सेकंड प्रिंसिपल यूज़ होगा। उसने अंदर चार्जेस को नहीं रहने दिया। पुली देख सकते हैं आप, अंदर है स्फेरिकल शेल के, बट आप देख सकते हैं चार्जेस अब अंदर नहीं रहेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर ऑन द सरफेस, ठीक है। और ये सारा सेटअप किस पे बिल्ट होता है, एक इंसुलेटिंग प्लेट पे, ताकि उसको इंसुलेशन प्रोवाइड हो, नीचे से कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हम नहीं लगाते, ठीक है। ये आप इनके नेम्स देख सकते हैं, दैट इज़, ये क्या है, मेटालिक स्फीयर है, ये हुई कलेक्टिंग कॉम, ये हमारे पास पुली होगी, और ये क्या हो गया, इंसुलेटिंग बेल्ट। दिस इज नोन एज स्प्रेइंग कॉम, ठीक है। ये क्या होती है, स्प्रे कॉम, जो चार्जेस को स्प्रे करती है, ठीक है। और ये क्या होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा सेटअप ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ लिमिटेशंस ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। पहली लिमिटेशन क्या रहती है, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन इज कॉस्टली एंड इट इज़ बल्की। ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा है कि वेन डी ग्राफ जनरेटर में हम कितनी सारी चीज़ें लगा रहे हैं, तो वो बल्की हो जाएगा, वो हैवी हो जाएगा और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो ये क्या रहती है, एक मेरी लिमिटेशन रहती है वेन डी ग्राफ जनरेटर की। सेकेंड आता है, फॉर एयर अ मैक्सिमम ऑफ 3 मिलियन वोल्ट कैन बी जनरेटेड एज आफ्टर दैट एयर विल बी आयनाइज। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अब आप देखिए, ये जो शेल था, स्फेरिकल शेल था, जिसके ऊपर सारे चार्जेस जाकर एक्यूमुलेट हो रहे थे, इसकी वजह से ही हाई पोटेंशियल आ रहा था। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब इतने सारे इस पे चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, पोटेंशियल बहुत हाई हो गया, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से सराउंडिंग में भी कोरोना डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे भी क्या शुरू हो जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज। क्या शुरू हो जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज। बट हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज हो गया तो हम सारे ये चार्जेस को लॉस्ट कर देंगे। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पर भी कोरोना डिस्चार्ज हो गया तो ये एयर मॉलिक्यूल था, एट लास्ट ये ब्रेक कर जाएगा इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके साथ जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे पास ऐसे प्रिटेंड होगा कि पॉजिटिव चार्जेस की एक विंड चल रही है। उसको मैं कोरोना डिस्चार्ज बोलती थी, बट हम नहीं चाहते कि सराउंडिंग्स में कोरोना डिस्चार्ज हो। हम अंदर तो चाहते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज हो, बट हम नहीं चाहते कि सराउंडिंग में हो। तो यही लिमिटेशन रहती है वेन डी ग्राफ जनरेटर की। अब हम बात करेंगे थर्ड लिमिटेशन की। थर्ड लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम इसे। किसको कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल से मेरा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सिर्फ इनको एक्सेलरेट करने के लिए ये यूज़ हो सकता है। बट न्यूट्रॉन जो कि क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन, उसके लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट रिवीजन एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 2। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।